भटक रहे अंधियारे में, ज्योति दिलाओ प्यारे प्रभु जी, ले आओ जियारे में। मेरी आंखें खोलो यीशु मसीह, हम भटक रहे अंधियारे में, ज्योति दिलाओ प्यारे प्रभु जी, ले आओ जियारे में। मेरी आंखें खोलो यीशु मसीह, हम हैं लाचार और गिरे हुए, जग में निर्बल और दबे हुए। हम हैं लाचार और गिरे हुए, जग में निर्बल और दबे हुए। तुम शक्तिमान प्रभु यीशु, हम शरण तुम्हारे आए हैं। ज्योति दिलाओ प्यारे प्रभु जी, ले आओ जियारे में। मेरी आंखें खोलो यीशु मसीह, हम भटक रहे अंधियारे में, ज्योति दिलाओ प्यारे प्रभु जी, ले आओ जियारे में। मेरी आंखें खोलो यीशु मसीह। मैं शिष्य थॉमसन आज फिर आपके सामने आया हूं। यूहन्ना की किताब हम पढ़ रहे हैं। आज हम 10वां चैप्टर पढ़ेंगे। इसके पहले 9 चैप्टर हमने सीखे थे। यहाँ 10वें चैप्टर को पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम परमेश्वर से मदद मांगेंगे कि वो हमको इसमें से बताए, सिखाए और इसको समझने की कोशिश करेंगे। हम प्रार्थना करें पहले परमेश्वर से। उसका वचन है, वही समझा सकता है। हम लोग अपने ज्ञान से, बुद्धि से कुछ समझ नहीं सकते हैं। आइए हम उससे प्रार्थना करें। हे परमेश्वर सर्वशक्तिमान, हम आपके पास आते हैं। आपके जीवित वचन हमें बाइबल में मिलते हैं। यूहन्ना की किताब से हम प्रभु यीशु मसीह का जीवन समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। और प्रभु, इसमें आप अपनी पवित्र आत्मा की सहायता हमें दें। हमारे बुद्धि को, हमारे ज्ञान को, हमारे हृदय को आप खोलिए, ताकि हम सत्य को जानें। आपकी वास्तविकता क्या है, आप क्या चाहते हैं, ये सब बातें हमें समझ में आए। सारे लोग जो सुनते हैं उनकी भी आप मदद करिए, उनको भी आप ज्ञान दीजिए, अपनी पवित्र आत्मा का दान दीजिए। प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से हम ये मांगते हैं, आमीन। अब हम यूहन्ना की किताब उसके 10वें अध्याय को आपके सामने पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता, परंतु और किसी ओर से चढ़कर आता है, वह चोर और डाकू है। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है, वह भेड़ों का रखवाला है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है। भेड़ें उसकी आवाज सुनती हैं। वह अपनी भेड़ों का उनका नाम ले लेकर बुलाता है और उनको भेड़शाला से बाहर ले जाता है। जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है, तब उनके आगे आगे चलता है। भेड़ें उसके पीछे पीछे जाती हैं, क्योंकि वे उसकी आवाज पहचानती हैं। वे अनजान व्यक्ति के पीछे नहीं जाएंगी, परंतु उससे दूर भागेंगी, क्योंकि वे अनजान व्यक्ति की आवाज नहीं पहचानते। यीशु ने उनसे यह दृष्टांत कहा, उदाहरण दिया उसको, परंतु वे नहीं समझे कि यीशु उनसे क्या कह रहे हैं। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं
कि भेड़ों का द्वार मैं हूं। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू थे, भेड़ों ने उनकी आवाज ना सुनी। द्वार मैं हूं। यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो वह उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने, हत्या करने तथा नष्ट करने के लिए आता है। मैं इसलिए आया हूं कि जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजदूर न भेड़ों का चरवाहा है और न मालिक है। वह भेड़ियों को आते हुए देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है। भेड़िया भेड़ों को पकड़ता और उन्हें तितर बितर कर देता है। वह इसलिए भाग जाता है क्योंकि वह केवल मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं है। अच्छा चरवाहा मैं हूं। जिस तरह पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूं, उसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं। मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं हैं। मुझे उनको भी अपने पास लाना आवश्यक है। वे मेरी आवाज सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। पिता मुझसे प्रेम करता है क्योंकि मैं अपना प्राण देता हूं कि उसे फिर प्राप्त कर लूं। कोई मेरे प्राण को मुझसे छीनता नहीं है, वरन मैं उसे स्वयं देता हूं। मुझे उसको देने का अधिकार है और उसे फिर लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मुझे मेरे पिता से मिली है। इन बातों के कारण यहूदियों में फिर मतभेद हो गया। उनमें से अनेक यहूदी कहने लगे कि यीशु में दुष्ट आत्मा है, यीशु पागल है, उसकी बातें क्यों सुनते हो? अन्य यहूदियों ने कहा, जिस मनुष्य में दुष्टात्मा होती है उसकी बातें ऐसी नहीं होती। क्या दुष्टात्मा अंधों को आंखें खोल सकता है? यरूशलेम में स्थापन पर्व हुआ। उस समय जाड़े की ऋतु थी। यीशु मंदिर में सुलेमान के ओसारे में टहल रहे थे। तब यहूदियों ने आकर उन्हें घेर लिया और उनसे पूछा, आप हमारे मन को कब तक दुविधा में रखेंगे? यदि आप मसीह हैं तो हमसे स्पष्ट कह दीजिए। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे कह चुका हूं किंतु तुम विश्वास ही नहीं करते। जो काम मैं अपने पिता के नाम से करता हूं वे ही मेरे गवाह हैं। तुम इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि तुम मेरी भेड़ों में से नहीं हो। मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं। वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं। वे कभी नष्ट नहीं होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से नहीं छीन सकेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। मैं और पिता एक हैं। यहूदियों ने यीशु को पत्थरों से वध करने के लिए फिर पत्थर उठाए। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैंने तुम्हें अपने पिता की ओर से अनेक आश्चर्यपूर्ण काम दिखाए हैं। उनमें से किस काम के लिए तुम मुझे पत्थरवाह करते हो? यहूदियों ने यीशु को उत्तर दिया, भले काम के लिए हम आपको पत्थरवाह नहीं करते, परंतु परमेश्वर की निंदा के कारण हम आपको पत्थर मार रहे हैं। आप मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर होने का दावा करते हैं। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम्हारी धर्म व्यवस्था में यह नहीं लिखा है, मैंने कहा तुम ईश्वर हो? यदि उसने उन्हें ईश्वर कहा जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा, अर्थात पवित्र शास्त्र की बात मिट नहीं सकती, तो जिसे पिता ने पवित्र ठहराकर जगत में भेजा है, तुम उससे क्यों कहते हो कि तू परमेश्वर की निंदा करता है? मैंने कहा कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। यदि मैं अपने पिता का काम नहीं करता तो मेरा विश्वास मत करो।
परंतु यदि मैं अपने पिता का काम करता हूं तो चाहे मेरा विश्वास ना भी करो, परंतु उन कामों का तो विश्वास करो, ताकि तुम्हें मालूम हो और तुम समझो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में। तब उन्होंने यीशु को फिर पकड़ने का प्रयत्न किया, परंतु वह उनके हाथ से निकल गए। फिर यीशु यरदन नदी के पार उस स्थान में चले गए जहां यूहन्ना पहले बपतिस्मा दिया करते थे। यीशु वहीं रहे। बहुत लोग उनके पास आए। इन लोगों ने यह कहा, यूहन्ना ने तो कोई चिन्ह नहीं दिखाया, परंतु जो कुछ यूहन्ना ने इनके विषय में कहा था वह सब सच था। वहां बहुत लोगों ने यीशु पर विश्वास किया। हम देखते हैं यहाँ पर यूहन्ना की किताब है, 10वां अध्याय है। जो कुछ हमने यहाँ पढ़ा है हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। परमेश्वर की शक्ति से, सामर्थ्य से, उसके ज्ञान से, उसकी आत्मा से हम मदद लेंगे। और इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपके सामने एक गीत सुनाना चाहता हूं। क्रूस को धारण कर, सर्व निछावर कर, दर्शन यीशु के करने चले। क्रूस को धारण कर, सर्व निछावर कर, दर्शन यीशु के करने चले। संसार को छोड़कर अपना इनकार कर, मरण हार दे छोड़ चले। क्रूस को धारण कर, सर्व निछावर कर, दर्शन यीशु के करने चले। संसार को छोड़कर अपना इनकार कर, मरण हार दे छोड़ चले। दुनिया ठुकराएगी, हमको सताएगी, परिवार छूटेंगे यहाँ। दुनिया ठुकराएगी, हमको सताएगी, परिवार छूटेंगे यहाँ। फिर भी हम गाएंगे, हिम्मत ना हारेंगे। फिर भी हम गाएंगे, हिम्मत ना हारेंगे। पीछे मसीह के बढ़ते रहेंगे, पीछे मसीह के बढ़ते रहेंगे। क्रूस को धारण कर, सर्व निछावर कर, दर्शन यीशु के करने चले। संसार को छोड़कर अपना इनकार कर, मरण हार दे छोड़ चले। क्रूस को धारण कर, सर्व निछावर कर, दर्शन यीशु के करने चले। जो मेरे पीछे आना चाहे, अपनी सलीब वो साथ में लाए। जो मेरे पीछे आना चाहे, अपनी सलीब वो साथ में लाए। जो मेरा अपना बनना चाहे, जो मेरा अपना बनना चाहे, अपनी खुदी को सूली चढ़ाए, अपनी खुदी को सूली चढ़ाए। क्रूस को धारण कर, सर्व निछावर कर, दर्शन यीशु के करने चले। संसार को छोड़कर अपना इनकार कर, मरण हार दे छोड़ चले। नम्र बनेगा जो महिमा पाएगा, सेवा करेगा, पाँव धोएगा। नम्र बनेगा जो महिमा पाएगा,
सेवा करेगा, पांव धोएगा, जीवन खोएगा जो मृत्युंजय होगा, जीवन खोएगा जो मृत्युंजय होगा, अनंत जीवन पाएगा, अनंत जीवन पाएगा। क्रूस को धारण कर सर्व निछावर कर, दर्शन यीशु के करने चले, संसार को छोड़कर अपना इनकार कर, मरण हार दे छोड़ चले। क्रूस को धारण कर सर्व निछावर कर, दर्शन यीशु के करने चले। यहाँ पर यूहन्ना के 10वें अध्याय में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह भेड़ के बारे में, चरवाहे के बारे में और द्वार के बारे में कुछ बातें बता रहे हैं। यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं पहले वचन में कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु और किसी ओर से चढ़कर आता है, वह चोर और डाकू है। भेड़, आप जानते हैं भेड़शाला में भेड़ रहती हैं। भेड़ जो हैं वो चरवाहे के पीछे चलती हैं। भेड़ जो हैं वो अपने एक द्वार से प्रवेश करती हैं, उनकी एक भेड़शाला होती है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं सच बताता हूं तुमको, जो कोई द्वार से नहीं प्रवेश करता है वो चोरी करने के लिए जाता है। भेड़ का रखवाला जो है, चरवाहा है, वो उसी द्वार से प्रवेश करता है, अंदर जाता है, बाहर जाता है। यदि किसी को भेड़ चुरानी हो तो वो दूसरे दीवार को फांद कर जाएगा, उसको वहां जाने के बाद उसको भेड़ को चुराएगा, उसको मारेगा, जो भी करेगा, नष्ट करेगा, ये हम देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह फिर कहते हैं परंतु जो द्वार से भीतर आता है, प्रवेश करता है, वह भेड़ का चरवाहा है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है। भेड़ें उसकी आवाज सुनती हैं, वह अपनी भेड़ों को उनका नाम ले लेकर बुलाता है। प्रभु यीशु मसीह जो हैं वो एक चरवाहे के रूप में अपने आप को बताते हैं। भेड़ हैं, भेड़ के बारे में आप जानते हैं कि किस तरह भेड़ चरवाहे से संबंध रखती हैं। भेड़ के आगे चरवाहा जाता है, भेड़ें पीछे जाती हैं। बकरियों के साथ ये नहीं होता और जानवरों के साथ ऐसा नहीं होता है। जानवर आगे जाते हैं, पीछे छड़ी लेकर चरवाहा जाता है, उनके पीछे उनको चराने ले जाने वाला जाता है। भेड़ों के साथ ऐसा है, चरवाहा आगे जाता है, भेड़ उसके पीछे जाती हैं, उसकी आवाज को पहचानती हैं और भेड़ और चरवाहों का संबंध बहुत गहरा है। प्रभु यीशु मसीह यहां पर बताते हैं कि भेड़ क्या है। भेड़ से उनका तात्पर्य है वे जो परमेश्वर के पीछे रास्ते पर चलना चाहते हैं, चरवाहे की बात मानना चाहते हैं। ऐसी बहुत सी जानवर हैं जो चरवाहे की बात नहीं मानते हैं, अपनी मर्जी करते हैं, इधर उधर भटकते हैं। तो भेड़ों को यदि हम लें तो प्रभु यीशु मसीह यहां पर जो समझा रहे हैं वो ये बताना चाहते हैं कि भेड़ जो है वो मेरे लोग हैं। वे लोग जो मेरी आवाज को सुनते हैं, वे लोग जो मेरी बातों को मानते हैं। मैं आगे जाता हूं तो वे मेरे पीछे पीछे चलते जाते हैं। वे मेरा शब्द सुनते हैं और अपने शब्द जो परमेश्वर बोलता है उन शब्दों को समझकर उसकी आज्ञा मानकर उसके पीछे जाते हैं। तो फिर प्रभु ऐसा क्यों बोलता है कि जो दीवार से चढ़कर आता है वह चोर और डाकू है, जो सच्चे द्वार से नहीं आता। द्वार कौन है? यहां पर लिखा है भेड़ें उसकी आवाज सुनती हैं, वह अपनी भेड़ों को उनका नाम ले लेकर बुलाता है और उनको भेड़शाला से बाहर ले जाता है। फिर आगे पद में वो प्रभु कहते हैं कि भेड़ों का द्वार मैं हूं, मैं ही रास्ता हूं, मैं ही द्वार हूं, मैं ही मार्ग हूं। प्रभु यीशु मसीह के इस दृष्टांत का क्या मतलब है? दृष्टांत का मतलब है द्वार एक है, रास्ता एक है। प्रभु यीशु मसीह ये चाहते हैं कि वो हमारे को मार्गदर्शन करें, अपने मार्ग पर हमें चलाएं।
तो वो हमसे क्या चाहते हैं? मार्ग और द्वार हम पहचानें। बहुत से लोग आते हैं जिनका द्वार सही नहीं है, जिनका मार्ग सही नहीं है, जिनका रास्ता सही नहीं है। वो कहां से आते हैं ये मालूम नहीं पड़ता है उनको। वो चोर और डाकू हैं। चोर क्या करता है? चोर घर में घुस जाता है, उसे बर्बाद करने के लिए, लूटने के लिए, चोरी करने के लिए, नुकसान करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मेरे पहले बहुत से लोग आते हैं भेड़ों के पास, ईश्वर के बारे में जो पहचानना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उनके पास बहुत लोग आते हैं, लेकिन वो उनसे चोरी करने आते हैं। वो उनसे कुछ हासिल करना चाहते हैं। धर्म के नाम पर धर्म गुरु पैसा वसूल करते हैं। धर्म के नाम पर लोगों से झूठ बोला जाता है। धर्म के नाम पर लोगों को लालच दिया जाता है। धर्म के नाम पर अपनी मर्जी की जाती है, अपना रास्ता चुना जाता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मेरे द्वार के अलावा कोई यदि रास्ता है तो वो चोर का रास्ता है, डाकू का रास्ता है। वो ऐसे व्यक्ति का रास्ता है जो लालची है, ऐसे व्यक्ति का रास्ता है जो कि हमको नष्ट करने आना है, जिसे हमसे प्रेम नहीं है, जो हमसे भेड़ को चराना नहीं चाहता है, जो भेड़ के पीछे आगे नहीं चलना चाहता है, लेकिन चोरी करने आता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं द्वार हूं, मेरे द्वारा ही अंदर प्रवेश किया जा सकता है, मेरे द्वारा ही चरवाहा अंदर आ सकता है। एक ही द्वार के द्वारा चरवाहा अंदर आ सकता है। मसीह यीशु बोलते हैं, मार्ग भी मैं ही हूं, जीवन में हूं, सत्य में हूं। ये हमने देखा है, बाइबल में लिखा हुआ है। प्रभु यीशु ही द्वार हैं, प्रभु यीशु ही चरवाहे हैं। उस द्वार से प्रवेश करके भेड़ें खुश रहती हैं, सुरक्षित रहती हैं और उनको भोजन मिलता है। यदि हम आत्मिक जीवन चाहते हैं, यदि हम सच्चा जीवन चाहते हैं, यदि हम परमेश्वर को पहचानना चाहते हैं, यदि परमेश्वर की आशीष चाहते हैं, यदि हम चाहते हैं कि कोई हमारी बात को सुने, हम किसी के पीछे चलें, कोई जीवित व्यक्ति हमारे आगे बढ़ाए, तो हमें ईश्वर की जरूरत है। हमें गुरु की जरूरत नहीं है। गुरु भी मनुष्य हैं, शिष्य भी मनुष्य हैं। वो हमें रास्ता नहीं बता सकते, वो हमें जान नहीं बचा सकते। हमें चाहिए ईश्वर की जरूरत, वो जो हमें द्वार दिखाए, वो जो हमसे प्रेम करके हमें बचाने के लिए आए, वो जो हमें जीवन जीने के लिए जो जरूरत है उसे दिखाने के लिए ले जाएं। ऐसे चरवाहे की हमें जरूरत है, ऐसे द्वार की हमें जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, भेड़ों का चरवाहा मैं हूं। भेड़ें उसका आवाज सुनती हैं, वह अपनी भेड़ों को उनका नाम ले लेकर बुलाता है। प्रभु यीशु मसीह हमको जानते हैं। जो लोग यीशु मसीह का नाम लेते हैं, जिन्होंने उससे संबंध बनाया है, जिनके अंदर यीशु मसीह की आत्मा वास करती है, वो आत्मा प्रभु यीशु मसीह से संबंध रखती है। हमारा बोलना, हमारा सुनना प्रभु यीशु मसीह के साथ सत्संग का रहता है। हम उसकी आवाज सुनते हैं, उसके वचन क्या हैं हमें समझ में आते हैं, हम उसकी बोली को समझ जाते हैं और हम उसकी आवाज सुनते हैं, उसकी बात मानते हैं। उसका नाम ले लेकर बुलाता है। ईश्वर इतना महान है, सृष्टि करता है। आप सोचेंगे कि मैं तो यहाँ गांव में रहता हूँ, मैं शहर में रहता हूँ, मैं छोटा सा आदमी हूँ, मुझे क्या कोई जानता है, मेरे पड़ोसी मुझे नहीं जानते हैं, मुझे ईश्वर क्या जानेगा, मेरे घर वालों ने मुझे तिरस्कार कर दिया है, मुझे कौन जानेगा। याद रखिए, परमेश्वर के लिए एक भेड़ हो चाहे 1000 भेड़ हो, सबका नाम वो जानता है, सबका नाम ले लेकर बुलाता है। आपका नाम कुछ भी क्यों ना हो, परमेश्वर आपको नाम लेके बुलाएगा। आप उसके पास आ सकते हैं, आप उसकी आवाज सुन सकते हैं, क्योंकि यहां लिखा है भेड़ें उसकी आवाज सुनती हैं। वो अपनी भेड़ों को उनका नाम ले लेकर बुलाता है और उनको भेड़शाला से बाहर ले जाता है। जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है, तब उनके आगे आगे चलता है। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आपसे कोई भी ऐसा काम नहीं करने को बोलेंगे जो उसने स्वयं नहीं किया हो।
प्रभु यीशु मसीह पहले आगे जाएंगे, फिर आपको कहेंगे मेरे पीछे आओ। प्रभु यीशु ने हर जगह ऐसा समझाया है, बताया है कि तुम मेरे पीछे चलो, मैं आगे जाऊंगा, तुम पीछे चलो, घबराओ मत, डरो मत, मैं तुम्हारा चरवाहा हूं, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं उस मजदूर के समान नहीं हूं जो चरवाहा नहीं है, जो कि पैसे लेके भेड़ों को देखता है। उसे भेड़ों से प्यार नहीं है, उसे पैसे से प्यार है। जब भेड़ को खतरा आता है तो भेड़ को छोड़कर चला जाता है। भेड़िए आते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं और खून खराबा होता है। उसके बोलने का क्या मतलब है प्रभु यीशु मसीह के? प्रभु यीशु मसीह ये कह रहा था कि मजदूर जो है, जो पैसा लेके धर्म का काम करते हैं, जो धन की शक्ति से, जिनका धर्म के पीछे स्वार्थ का उद्देश्य है, जो परमेश्वर के सत्य को बताने की जगह, जो जीवित परमेश्वर से आपका साक्षात्कार कराने की बजाय वो अपनी चिंता करते हैं, अपने धन के लिए, अपने आराम के लिए, अपने सुख चैन के लिए वो जीते हैं सारी उम्र। वो क्या आपकी चिंता करेंगे? क्या वो आपके जीवन से आपको उनको प्रेम है? क्या वो आपकी दुख तकलीफ में आपके पास आना चाहते हैं? क्या वो आपको भोजन खिला सकते हैं? क्या आत्मिक जो सवाल हैं आपके उसको उत्तर दे सकते हैं? वो पैसे लेके मजदूर हैं। जब चोर आता है तो वो भाग जाते हैं, जब भेड़िया आता है तो भाग जाते हैं, अपनी जान बचाते हैं, स्वार्थी हैं, सत्य से दूर हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ऐसे मजदूर नहीं हूं मैं चरवाहा हूं। क्यों? पिता मुझसे प्रेम करता है क्योंकि मैं अपनी प्राण भेड़ के लिए देता हूं। किसने दिया है जान दूसरे के लिए? क्या आप बता सकते हैं संसार के इतिहास में कौन है जिसने दूसरों के लिए अपनी जान दी? कोई अपने भाई के लिए प्राण दे सकता है, कोई अपने पड़ोसी के लिए प्राण दे सकता है, दोस्त के लिए दे सकता है, लेकिन बाइबल कहती है कि जब हम परमेश्वर के विरोधी थे, जब हम उसके शत्रु थे, तब प्रभु यीशु हमारे लिए बलिदान हुए, उन्होंने अपने प्राण दिए। हम शत्रु कैसे थे उसके? आपने सारी कहानी पढ़ी है यूहन्ना में, किस तरह लोग उसका विरोध कर रहे हैं, पत्थर मारना चाहते हैं, धक्के देना चाहते हैं, उसकी हत्या करना चाहते हैं, उसे शहर से बाहर धकेल देते हैं, मंदिरों से बाहर निकाल देते हैं। क्या वो उससे प्रेम करते हैं? प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि ये लोग मुझसे नफरत करते हैं। मैं इनके घर में आया, इनके गांव में आया, इनके शहर में आया और इन्होंने मेरा तिरस्कार किया है। मैं सत्य को लेकर आया हूं, ये असत्य से प्रेम करते हैं। मैं ज्योति लेके आया हूं, ये अंधकार से प्रेम करते हैं। ये मेरे शत्रु हैं, लेकिन फिर भी मैं इन्हें बचाना चाहता हूं, मैं फिर भी इनको जीवन देना चाहता हूं। मैं अपने प्राण देने के लिए तैयार हूं। सच्चा चरवाहा मैं ही हूं, अच्छा चरवाहा हूं। इसलिए पिता ईश्वर परमेश्वर जो स्वर्ग में है वो मुझसे खुश है। क्यों? क्योंकि मैं अपना प्राण देता हूं। प्राण दे के बचाऊंगा, मैं अपने दुश्मनों को भी बचाऊंगा। क्या आप प्रभु यीशु मसीह के इस प्रेम को पहचानते हैं? क्या किसी ने आपसे ये कहा है कभी कि प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, मनुष्य को ढूंढते हुए आए, हमें बचाने के लिए आए? हम जो खो गए थे, हमें जो रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था, अंधकार में थे, जीवित ईश्वर सृष्टिकर्ता को नहीं पहचान रहे थे। सृष्टि को तो देखते थे पर सृष्टिकर्ता को नहीं पहचानते थे। तो प्रभु यीशु मसीह हमें ढूंढते हुए आए। किसी ने आपको बताया ये? और आके उन्होंने क्या किया? क्या उन्होंने बहुत शिक्षा दी मंदिर में बैठ बैठ कर? नहीं। प्रभु यीशु रास्तों में गए बचाने के लिए, शुभ संदेश दिया उन्होंने कहा मैं तुम्हें बचाने के लिए अपना खून बहा दूंगा। पाप की मजदूरी मृत्यु है। जीवन में यदि हमारे अंदर पाप है, हर किसी के अंदर पाप है, पाप कर्म में नहीं है, बस पाप विचारों में है, अंदर हृदय के अंदर, मन के अंदर बीज के समान लगा रहता है। विचारों में है, उद्देश्यों में है। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि पाप हमारे अंदर है, जड़ पकड़ा हुआ है। हर एक पापी है, पाप मृत्यु की ओर ले जा रहा है। हमें कौन बचाएगा?
कौन करेगा हमारे पाप माफ? कौन करेगा हमारा इतना जो ऋण हो गया है, कौन चुकाएगा इसको? प्रभु यीशु मसीह आते हैं अच्छे चरवाहे की तरह, कहते हैं तुम्हें मरना है, भेड़िए तुम्हें खा लेंगे, मैं तुम्हें बचाता हूं। प्रभु यीशु मसीह आते हैं, हमें बचा लेते हैं, अपनी जान देते हैं क्रूस पर, अपना खून बहाते हैं हमारे पापों को धोने के लिए, हमें क्षमा देने के लिए, हमें जीवन देने के लिए। यहां पर लिखा है उसकी भीड़ें उसकी आवाज पहचानती हैं। यदि आप यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, उससे प्रार्थना करेंगे, तो आपसे बातें करेगा, आपके जीवन में आपके साथ रहेगा और आपका मार्गदर्शन करेगा। और वो कहता है वे अनजान व्यक्ति के पीछे नहीं जाएंगी, परंतु उससे दूर भागेंगी, क्योंकि वे अनजान व्यक्ति की आवाज नहीं पहचानती। अनजान व्यक्ति कौन है? ये दुनिया में अनजान व्यक्तियों की कमी है। आप रास्ते में निकल जाइए, बहुत से लोग मिलेंगे आपको, कहेंगे धर्म के बारे में हम जानते हैं, हम आपको समझा सकते हैं, आत्मिक जीवन क्या हमें मालूम है, हम ईश्वर को जानते हैं, हम पहचानते हैं। अनजान व्यक्ति हैं, उनके पास शिक्षा है, उनके पास ज्ञान है, लेकिन उनके पास जीवन नहीं है। क्या फायदा होगा? यदि आपके पास एक गाड़ी है, आपके पास एक कार है, सब कुछ ठीक है, इंजन ठीक है, चक्के हैं, टायर हैं, सब कुछ है, लेकिन यदि उसमें पेट्रोल नहीं है तो कार किस काम की? बहुत से लोग हैं मार्गदर्शन करने के लिए चलाए आ रहे हैं, उनकी आवाज आप सुनेंगे तो आपको पहचानना है क्या उनके पास जीवन है। जिस बात को ये हमें समझा रहे हैं, क्या ये जीवन इनके पास है? यदि जीवन नहीं है तो ऐसे गुरु के पीछे क्या चलना है, जो खुद सांसारिकता में डूबे हुए हैं, जो संसार के प्रेम में, शरीर के प्रेम में, शरीर की लालसाओं को, इच्छाओं को पूरा करते रहते हैं। ऐसे गुरु के पीछे हम कैसे जाएंगे? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं व्यक्ति बहुत मिलेंगे तुम्हें बाहर, जो कि अनजाने हैं, जो ईश्वर को नहीं जानते हैं, लेकिन कहते क्या हैं, हम ईश्वर को जानते हैं। ऐसे लोगों के पीछे मत जाइए, प्रभु यीशु मसीह के पीछे जाइए। वो स्वयं ईश्वर के पुत्र थे, ईश्वर थे, सृष्टिकर्ता थे, मनुष्य बन के हमारे बीच में आए हैं, उनके पीछे चलिए। यहां पर यीशु मसीह आगे कहते हैं कि ये दृष्टांत उनके कहने पर भी यहूदी लोग नहीं समझ पाए कि ये क्या बोल रहे हैं। प्रभु यीशु कहता है मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि भेड़ों का द्वार मैं हूं, मनुष्य मात्र का द्वार, मनुष्य के लिए एकमात्र मोक्ष द्वार प्रभु यीशु मसीह हैं। जितने मुझसे पहले आए वह सब चोर और डाकू थे, भेड़ों ने उनकी आवाज ना सुनी। जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं, जो सच्ची भेड़ें बनती हैं, वो चोर और डाकुओं की आवाज नहीं सुनती हैं। चोर क्यों कहते हैं? चोर आपको कुछ देने नहीं आता, डाकू आपके पांव दबाने के लिए नहीं आता है। चोर और डाकू आपसे छीनने के लिए आते हैं। यदि हमारे पास धर्म है और धार्मिक व्यक्ति हैं हमारे चारों ओर, और यदि वो हमसे पैसा ऐंठना चाहते हैं, यदि हमारी वो जमीन जायदाद चाहते हैं, हमसे धन चाहते हैं, हमारे से अपनी सेवा कराते हैं, खुद की सेवा, हमसे कुछ चाहते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ये सब चोर हैं, डाकू हैं, लेकिन मैं तुमसे लेने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें देने के लिए आया हूं। द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो वह उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा, चारा पाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने एक छोटा सा उदाहरण दिया है, भेड़ का उदाहरण दिया है, और क्या बताया है कि भेड़ को चराने के लिए जाना है, खिलाना है, आगे बढ़ाना है और उसको वापस लाना है, सुरक्षित रखना है, ये काम मेरा है। यदि मेरे द्वार से तुम प्रवेश करोगी तो मैं चरवाहा हूं, द्वार पर बैठता हूं, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। वो कौन सी रक्षा है? शारीरिक रक्षा नहीं, प्रभु यीशु यहां आत्मिक जीवन के बारे में बता रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह यहां बता रहे हैं कि उद्धार होगा,
जो इस द्वार से भीतर प्रवेश करेगा वो उद्धार पाएगा। आप जानते हैं उद्धार का क्या मतलब है? आप सोचते होंगे उद्धार का मतलब है इस दुनिया में सब सुख हासिल कर लेना, सारी चीजें हमें मिलती हैं, धन है, संपत्ति है, अच्छा स्वास्थ्य है, बच्चे, परिवार, सब कुछ ठीक ठाक है, ये स्वर्ग है, ये हमारा उद्धार हो गया। या हमने कुछ दान पुण्य कर दिया, हम सोचते हैं कि हमारा उद्धार हो गया। या हम धर्म स्थलों में जाते हैं, धर्म नगरियों में जाते हैं और जाकर बोलते हैं कि ये हमारा उद्धार है। इससे उद्धार नहीं मिलता है। उद्धार का मतलब है अनंत जीवन, शाश्वत जीवन, सार्वकालिक जीवन। ये शरीर मिट्टी है, मिट्टी में चला जाएगा, लेकिन आत्मा का क्या होगा? क्या आत्मा तैयार है? क्या आत्मा हम परमेश्वर के पास जाने के लिए तैयार हैं? क्या हम न्याय के दिन के लिए तैयार हैं? जब हमारी आत्मा परमेश्वर के पास जाएगी, परमेश्वर कहेगा तुम पाप में जीवित रहे, तुमने मेरी बात नहीं मानी, तुम्हें उद्धार नहीं है, तुम्हारे पापों की कीमत अदा नहीं हुई है, तुम्हारे पाप क्षमा नहीं हुए हैं, तुम्हारे पापों का इलाज नहीं हुआ है। यदि हमारे पाप क्षमा कर सके कोई, हर व्यक्ति पापी है, पाप मृत्यु उत्पन्न करता है। मित्रों, प्रभु यीशु मसीह पाप पर विजय देते हैं, पापों को क्षमा करते हैं। हमारे पापों का जो कर्ज हमारे ऊपर है, कोई हमें उससे निकालेगा। प्रभु यीशु मसीह आए, उन्होंने कहा हां, पाप की मजदूरी मृत्यु है, आपको मरना है, क्योंकि मनुष्य को मरना पड़ेगा, पाप है, पापी हो, पाप के कारण तुम्हें सर्वनाश के लिए जाना है, अग्नि में तुम्हारी आत्मा हमेशा हमेशा के लिए जलेगी, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है। ठीक है, तुम्हारी जो मृत्यु है, तुम्हारे मृत्यु दंड को मैं उठाता हूं, मेरा पवित्र जीवन लेकिन मैं तुम्हें देता हूं। परमेश्वर क्या चाहता है हमसे? परमेश्वर एक जीवन का अदला बदली करना चाहता है। वो कहता है तुम्हारी मृत्यु को मैं उठा लेता हूं, तुम्हारी मौत की सजा मैं लेता हूं, लेकिन शर्त है मेरे जीवन को तुम्हें पाना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह पापों को क्षमा ही नहीं करते, लेकिन हमको एक जीवन भी देते हैं। कोई भी उसके पास आए, प्रभु यीशु मसीह ने खून बहाया है पापों को क्षमा करने के लिए, हमको क्षमा दे सकता है वो। हम जिन पर सजा है, मृत्यु दंड जिन पर दिया गया है, जो हम मृत्यु के नजदीक हैं, कुछ दिनों में हमें मृत्यु हो जाएगी, प्रभु यीशु मसीह हमें बचाने आए हैं। मृत्यु का जो एक आज्ञा है वो हम पर आ चुकी है, मृत्यु दंड घोषित किया जा चुका है। अब हम जेल में पड़े हैं संसार में, अपने मृत्यु दंड के दिन का इंतजार करते हुए। प्रभु यीशु मसीह आते हैं और हमें बचाने के लिए, जेल से बाहर निकालने के लिए अपने मृत्यु दंड खुद लेते हैं, कहते हम आपके लिए मरेंगे, हमारा जीवन तुम लो। क्या आप यीशु मसीह का जीवन चाहते हैं? पाप का जीवन नहीं, जो झूठ और जो गालियां, जो बुरे काम, जो ईश्वर की बात नहीं मानना, जीवित ईश्वर को नहीं पहचानना, ये सारे पाप हमारे अंदर हैं। क्या इससे आप बचना नहीं चाहते हैं? प्रभु यीशु मसीह पापियों को बचाने आए। बाइबल में लिखा है, जैसे यूहन्ना 3:16 में हमने पढ़ा था, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो, नष्ट न हो, परंतु सनातन जीवन पाए। ऐसा उसका प्रेम है। चरवाहा अपनी भेड़ों से प्रेम करता है, यही प्रभु यीशु मसीह बताते हैं। इसके बाद वो कहता है, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने, हत्या करने तथा नष्ट करने के लिए आता है। मैं इसलिए आया हूं कि जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। प्रभु यीशु मसीह इसलिए आए हैं कि हम उनसे जीवन पाएं। यदि हम प्रभु यीशु मसीह के पास जाके बोलें कि हमको सिर दर्द दे रहा है, आप ठीक कर दीजिए, तो शायद वो ठीक कर देंगे। हम कहेंगे हम बीमार हैं, हमको टीबी है, हमको कैंसर है या कोई अन्य बीमारी है, हम उनसे प्रार्थना करें, जीवित ईश्वर हैं, जवाब देंगे, आपको ठीक कर देंगे। लेकिन क्या इसीलिए वो आए थे?
हम भूखे प्यासे हैं, हमें कोई मदद करने वाला नहीं है, वो चमत्कार करके कहीं से भी आपके खाने की व्यवस्था कर देगा। आप बेघर हैं, आपके पास कोई जगह नहीं है रहने की, परेशान हैं, प्रार्थना कीजिए प्रभु यीशु से, जीवित हैं, वो आपको जवाब देंगे। लेकिन क्या इसीलिए वो आए थे? क्या प्रभु यीशु मसीह हमको ये शारीरिक संसार में सुख देने के लिए आए थे? इससे भी बढ़कर कोई चीज देने आए थे। वो कहते, मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। जीवन, सब कोई जानते हैं जीवन। यदि एक मरा व्यक्ति है, उसको आप कोट पहना दीजिए, सूट पहना दीजिए, टाई पहना दीजिए, चमकते हुए जूते पहना दीजिए, परफ्यूम लगा दीजिए, क्या फायदा होगा? जीवन नहीं है उसके पास। एक मरे हुए व्यक्ति जो उसके पास करोड़ों की संपत्ति है, जो अरबों रुपए का मालिक है, लेकिन मरा हुआ है, उसको कुछ फायदा है? कोई फायदा नहीं है, उसके शरीर की कोई वैल्यू नहीं है। इसी तरह यदि हमारे पास जीवन नहीं है और हमारे पास संसार की सारी वस्तुएं हैं, धन संपत्ति, नौकर चाकर, सारा हमारा धर्म कर्म दान पुण्य सब कुछ हमारे साथ है, लेकिन हम खुद मरे हुए हैं, हमारे पास जीवन नहीं है, तो इसका क्या फायदा होगा? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं आया हूं तुम्हारे पास और इसलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ और जीवन बहुतायत से पाओ। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, बहुतायत का जीवन क्या है? ऐसा जीवन जो तुम्हारे अंदर से उमड़ता हुआ दूसरों को मिले। बहुतायत से पैसा यदि आपके पास है तो आप क्या करेंगे? आप अपनी रोटी खाएंगे, मकान में रहेंगे, अपने घर में सब जरूरतों को पूरा करेंगे। इसके बाद भी यदि पैसा खत्म ना हो तो क्या करेंगे आप जाएंगे, दूसरों को भी खिलाएंगे, दूसरों को कपड़े बांट देंगे, दूसरों को खाना खिलाएंगे, दूसरों की जरूरत को पूरा करेंगे। आप ऐसा करेंगे क्यों? क्योंकि बहुतायत से आपके पास पैसा है। इसी तरह यदि आपके पास जीवन है, आप जीवित हैं, बस खाते पीते हैं, सब कुछ करते हैं, उसका क्या फायदा? आप घर में रहते हैं, सोचते हैं कि मैं धर्मी हूं, मुझे सब कुछ मालूम है, प्रभु ने मुझे जीवन दिया है, तो ऐसा जीवन प्रभु नहीं देता है। प्रभु यीशु मसीह ऐसा जीवन देते हैं जो बहुतायत का जीवन है। जो आपका जीवन है वो आपका जीवन भरपूर होता है और आपके जीवन से दूसरे लोग भी जीवन पाते हैं। यदि एक व्यक्ति है, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, उसकी नाक में और मुंह में ट्यूब लगी हुई हैं, सांस नहीं ले पा रहा है, आंखें खुली हुई हैं, देख नहीं पा रहा है, आवाजें सुन रहा है, जवाब नहीं दे पा रहा है, कोमा में पड़ा हुआ है, आप क्या कहेंगे? उसके पास जीवन तो है लेकिन बहुतायत का जीवन नहीं है। एक छोटा बच्चा है जो कि 2 साल का है, दौड़ रहा है, कूद रहा है, गा रहा है, हंस रहा है, रो रहा है, आप क्या बोलेंगे? क्या बच्चे के पास बहुतायत का जीवन है या वो आदमी जो कोमा में पड़ा हुआ है? प्रभु यीशु मसीह हमें कोमा वाला जीवन नहीं देते हैं, वो बहुतायत का जीवन देते हैं। आपका जीवन बदल देते हैं, अपनी आत्मा से ईश्वरीय जीवन आपके अंदर भर देते हैं और ये जीवन दूसरों को भी मिलने लगता है। जैसा परमेश्वर है, जैसा आप बनते जाते हैं। दूसरे जब हमें देखते हैं तो कहते हैं ये तो फर्क आदमी है, इसके पास तो ईश्वर के गुण हैं, ये प्रेम कैसा करता है, देखो ये कैसे प्रेम से लोगों से मिलता है, कैसे प्रेम से गरीबों की सेवा करता है, ये कैसे अनपढ़ बच्चों के झुग्गियों में जाता है, वहां पे उनको शिक्षा देता है, पढ़ना सिखाता है, ये देखो कैसा है, ये जाते हैं और जो लोग पढ़ना नहीं जानते उनको सिखाते हैं, ये देखो कैसे अस्पताल में लोगों को लेके जाते हैं, उनकी दवा कराते हैं, ये देखो कैसे लोग हैं जो कि अपने दुश्मन को गाली नहीं देते हैं, ये कौन है जिनके घर पे हम पत्थर मार देंगे तो भी वो उसका जवाब नहीं देंगे, ये कौन है जिनके घर में हम आग लगा देंगे, जिनके घर में हम हत्या भी कर देंगे तो भी वो कहेंगे हम माफ करते हैं आपको, ये कौन है जो कि दुश्मनों को माफ कर सकते हैं, ये कौन है जिन पर सताव होता है तो वो प्रार्थना करते हैं उनके लिए, ये कौन है जिसको कोई शाप देता है तो वो उन पर आशीष देते हैं, ये कौन है जो दुश्मन से प्यार कर पाते हैं? प्रभु यीशु मसीह
का जीवन हमारा जीवन हो जाता है। इसीलिए वो कहता है, मैं आया हूं इसलिए कि तुम बहुतायत से जीवन पाओ। केवल पापों की क्षमा ही नहीं, केवल तुम्हारे लिए धर्म की विधि या त्योहार नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए जीवन लाया हूं, भरपूर जीवन, ऐसा जीवन जो हमारे हृदय के अंदर से उमड़ता हुआ हमारे शरीर में दिखाई देता है और इसके बाद दूसरे समाज में लोगों को मिलता है। इसको बोलते हैं भरपूर जीवन। यहां पर हम आगे देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। ये हमने समझ लिया कि प्रभु यीशु मसीह का प्रेम कितना महान है। और वो कहते हैं, इस भेड़शाला की कुछ भेड़ें और हैं, मेरी भेड़ें और भी हैं जो इस भेड़शाला की नहीं हैं, मुझे उनको भी अपने पास लाना आवश्यक है। वे मेरी आवाज सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक चरवाहा होगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरी और भी भेड़ें हैं। प्रभु यीशु मसीह मानव जाति के लिए आए थे। कोई धर्म, जाति, कोई लैंग्वेज, भाषा के पीछे वो नहीं गए। धनी अमीर नहीं, हर जगह मेरी भेड़ें हैं। हर जगह, हर शहर, हर देश में मैं चाहता हूं कि लोग मेरे पास आएं, भेड़ मेरे पास आएं, सब एक हो जाएंगे। एकता, प्रेम, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वालों की एक निशानी है, प्रेम है उनके अंदर, वे एक हो जाते हैं। फिर उसके बाद हम यहां पर देखते हैं कि लोग जब ऐसी बातें प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, वो कहते हैं कि मैं अपना प्राण अपनी भेड़ के लिए देता हूं, कोई मेरे प्राण को मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे स्वयं देता हूं। मुझे उसको देने का अधिकार है और उसे फिर लेने का अधिकार है। प्रभु यीशु को किसी ने पकड़कर मार नहीं दिया। ये मत समझिए कि रोमी सरकार ने और यहूदियों के धार्मिक नेताओं ने उसको जबरदस्ती पकड़ लिया और उन्हें मार दिया, उनकी हत्या कर दी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसलिए आया हूं कि मैं प्राण दूं। जिस दिन मैं पैदा हुआ था उस दिन भी मेरा उद्देश्य यही था कि मानव जाति के पापों की सजा मैं उठाऊं। पापों के लिए जो कीमत अदा करनी है, जो खून बहाना है, परमेश्वर जो न्यायी है, उसके न्याय को पूरा करने के लिए मृत्यु दंड पापी को मिलना चाहिए, मैं लूंगा, पापी को बचाऊंगा मैं। ये कहकर प्रभु यीशु मसीह संसार में आए और उन्होंने कहा, मैं प्राण दे सकता हूं, मुझे कोई नहीं पकड़ सकता, मैं इसलिए आया हूं, मैं जान देने के लिए आया हूं। प्रभु यीशु मसीह ने खुद वॉलंटियरली अपनी जान दी, स्वेच्छा से उसने अपना बलिदान किया, प्रेम से भरकर उसने अपनी जान दी हमारे लिए, हमसे प्रेम किया इसलिए जान दी। और उसके पास अपना जीवन लेने का अधिकार था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वयं जीवन है। मृत्यु के उपरांत प्रभु यीशु मसीह जीवित हुए, आज स्वर्ग में जीवित हैं। आप यदि प्रार्थना आज करेंगे तो आपकी प्रार्थना को सुनने के लिए वो तैयार हैं। यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह से पर्व के दिन जब वो यरूशलेम में मंदिर में था, कुछ लोग कहते हैं, आते हैं और कहते हैं, आप कौन हैं? क्या आप मसीह हैं? हमें स्पष्ट कह दीजिए। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैंने तुमसे बताया है, कई बार मैंने कहा है कि मैं परमेश्वर की तरफ से आया हूं, तुम मुझे पत्थर मारने आते हो, तमाम काम करते हो, मेरी बातों पर विश्वास तो तुम करते नहीं हो। यदि मैं कहूं कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मसीह हूं, तो क्या तुम स्वीकार कर लोगे? तुम उसको नहीं मानते हो, तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है, क्योंकि तुम मेरी भेड़ नहीं हो। तुम धार्मिक हो, धर्म स्थल में हो, धर्म नगरी में हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरी बात सुनते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे हो। मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती हैं, पहचानती हैं। जिन्हें परमेश्वर पिता मेरे पास भेजेगा वो मेरे पास आएंगी, उन्हें कोई मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। यदि आप प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे तो वो मेरे ज्ञान की बातों से नहीं आएंगे। परमेश्वर पिता आपकी आत्मा में काम करेगा, आपको वो बुलाएगा। क्या आप तैयार हैं? क्या आज ये संदेश सुनते समय आपको यीशु मसीह की आवाज आ रही है? क्या वो कह रहा है आपसे कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बचाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए मैंने जान दी है, तुमसे प्रेम करता हूं? प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु को बुलाइए,
वो आपको बुलाता है। जब ये सब प्रभु यीशु मसीह ने कहा तो यहूदियों ने पत्थर उठा के उसको मारने के लिए कोशिश की। यहां आप देख रहे हैं मनुष्य कितना अंधकार में है। एक व्यक्ति जो जीवन के बारे में, सत्य के बारे में, ज्योति के बारे में बता रहा है, जो प्रेम कर रहा है, जो कहता है कि मैं चरवाहा हूं, जान देने वाला, उसके ऊपर पत्थर लेकर मारने के लिए तैयार हो रहे हैं और कहते हैं कि तुम परमेश्वर की निंदा करते हो क्योंकि तुम अपने आप को परमेश्वर कहते हो। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मनुष्य की सृष्टि इसलिए हुई है कि वो परमेश्वर की संतान कहलाए। ये अलग बात है कि शैतान ने हमें बहका दिया, हम पाप में गिर गए, अंधकार में हम डूब रहे हैं, मर रहे हैं, नरक की तरफ जा रहे हैं, ये अलग बात है, लेकिन हम उसके संतान हैं। यदि मेरा बच्चा बीमारी से, बहुत भयंकर बीमारी से मर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेरा पुत्र नहीं है। मैं पिता हूं, मैं कोशिश करके उसको बचाने का इलाज करना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं हर मनुष्य परमेश्वर की संतान है, मैं भी परमेश्वर का पुत्र हूं। यहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि वो हमें बचाने के लिए आया, वो भेड़ों का चरवाहा है। यहां पर वो कहता है परंतु यदि मैं अपने पिता का काम नहीं करता तो मेरा विश्वास मत करो, परंतु यदि मैं अपने पिता का काम करता हूं तो चाहे मेरा विश्वास ना भी करो, परंतु उन कामों को तो विश्वास करो ताकि तुम्हें मालूम हो और तुम समझो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में। प्रभु यीशु मसीह का जीवन उसका संदेश है। प्रभु यीशु मसीह का जीवन उसका धर्म है। प्रभु यीशु मसीह का जीवन उसकी खुशखबरी है। प्रभु यीशु मसीह का जीवन उसका प्रेम है। आप उसको अनुभव कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करिए, वो जीवित हैं, स्वर्ग में हैं। वो मृत्युवश हुए, मृत्यु के बाद वो जीवित हुए, 40 दिन लोगों के बीच रहे, सबके देखते हुए स्वर्ग की ओर गए हैं। आपकी आवाज आज सुन सकते हैं। क्या आप मुश्किल में हैं? क्या आप बीमार हैं? क्या आप तकलीफ में हैं? क्या आप धोखे में हैं? क्या आप झूठ में हैं? क्या आप दुनिया की हर बुरी बात की दलदल में घुसते जा रहे हैं? यीशु मसीह से प्रार्थना करिए। कहिए कि प्रभु आप चरवाहे हैं, भेड़ों के रखवाले हैं, हम पापी हैं, हमारी मदद कीजिए, हमारे पास आइए, हमें बचाइए। प्रभु यीशु मसीह आपको जवाब देंगे, आपकी प्रार्थना का उत्तर देंगे। वो आपको बचाने के लिए आए हैं। उन्होंने अपने प्राण दिए हैं आपके छुटकारे के लिए। आप क्या सोचते हैं? क्या वो आपको ठुकरा देंगे? क्या आपको वो नहीं अपने पास बुलाएंगे? लाखों लोग हैं आज दुनिया में जो इस अनुभव को बता सकते हैं आपसे। आपके पड़ोस में, आपके घर में, आपके आसपास पूछिए जाकर, कौन है वे लोग जिन्होंने यीशु मसीह से जीवन पाया है? कौन है लोग जो इस दुनिया में नाउम्मीद थे, जो गुनाहों में जकड़े हुए थे, जिन्होंने झूठ बोला था, हत्या की थी, चोरी की थी, डाका डाला था, जो घर बार जिन्होंने तबाह कर दिए थे, जिन्होंने सब कुछ नष्ट कर दिया था, वे लोग आज बदले हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने उनकी प्रार्थना का उत्तर दिया। उनसे कहा कि ठीक है, तुम्हारा जीवन बर्बाद हुआ था, तुम नष्ट हो गए थे, तुम सर्वनाश के गड्ढे में, अंधकार में नीचे डूबते जा रहे थे, मैं आ गया हूं, डरो मत, मैं आया हूं, मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूं। मैं चरवाहा हूं, मैं मजदूर नहीं हूं जो पैसे लेके बचाता है, मैं मजदूर नहीं हूं जो तुमसे पैसा लेगा और तुम्हारी रक्षा करेगा, मैं डाकू नहीं हूं, चोर नहीं हूं जो तुमसे कुछ छीन लूंगा। मैं तुम्हारा चरवाहा हूं, मैं द्वार हूं। याद है आपको प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। क्या सोचते हैं आप? एक मार्ग है जीवन का, एक ईश्वर है सर्वशक्तिमान परमेश्वर, एक उद्धार करता है, एक चरवाहा है
प्रभु यीशु मसीह एक जीवन है जिसे हम खो चुके हैं। उस जीवन को हम प्राप्त करें, उसके पास आएं, उससे प्रार्थना करें। वो हमारी प्रार्थना का उत्तर देगा, हमको वो जवाब देगा, हमको वो जीवन देगा। आइए हम आज जो वचन हमने सुना है उसके सामने हम उससे प्रार्थना करें और उससे मदद मांगें। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर सृष्टिकर्ता, आपने आज हमारी आंखें खोली हैं। अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा आपने हमें संदेश दिया है। हमसे कहा है आपने कि आप हमारे अच्छे चरवाहे हैं, हमें बचाने के लिए आए हैं, नष्ट करने के लिए नहीं। हमें छुड़ाने के लिए आए हैं, हमें लूटने के लिए नहीं। प्रभु हमें सिखाइए, हमें जीवन दीजिए, हमें अपने रास्ते पर चलाइए, हमारे पापों को क्षमा कीजिए, हमें जीवन दीजिए, अपनी आत्मा दीजिए। प्रभु यीशु मसीह के महान और अद्भुत नाम से हम ये प्रार्थना करते हैं। आमीन।